युद्ध के मैदान में ईरानी सेना ने F-35 जैसे लड़ाकू विमान को निशाना बनाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है और आज दुनिया भर में अमेरिका के लड़ाकू विमान F-35 से कहीं ज्यादा चर्चा ईरान के उस हथियार की है जिसने ऐसा दमखम दिखाया। आज दुनिया ईरान के उसी सीक्रेट हथियार के बारे में जानना चाहती है। आज अमेरिका से F-35 खरीद चुके देश और उन देशों की नींद उड़ गई है जिन्होंने दुनिया का सबसे महंगा लड़ाकू विमान होने के बावजूद F-35 खरीदने का ऑर्डर दे रखा है, जो आज से पहले दुनिया में कभी नहीं हुआ। ईरान के सीक्रेट हथियार ने वही कर दिखाया। ईरान ने अमेरिकी घमंड को चकनाचूर किया। दुनिया में पहली बार F-35 फाइटर जेट को मारा। ईरान का सीक्रेट हथियार अमेरिकी F-35 ढेर। आज पूरी दुनिया में ईरान के सरकारी मीडिया की तरफ से जारी किए गए वीडियो का विश्लेषण किया जा रहा है, क्योंकि आज से पहले 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-35 पर हमले की ऐसी तस्वीरें नहीं आई। ये पहली बार है जब ईरान के आसमान में ईरान की सेना ने अमेरिका के सबसे ताकतवर फाइटर जेट को अपने सीक्रेट हथियार से निशाना बनाया। सबूत के तौर पर ईरान की सरकारी मीडिया ने वीडियो जारी किया। वहीं IRGC की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि मध्य ईरान के ऊपर एक सटीक हमले में अमेरिकी F-35 को गंभीर नुकसान पहुंचाया गया। F-35 को ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने गुरुवार सुबह करीब 2:30 बजे निशाना बनाया। ये ऑपरेशन 125 से ज्यादा अमेरिकी और इजरायली ड्रोनों को सफलतापूर्वक रोकने के बाद किया गया और ये कामयाबी ईरान की एकीकृत हवाई रक्षा प्रणालियों में महत्वपूर्ण सुधारों को दर्शाती है। ईरान ने दुनिया के सबसे एडवांस, ताकतवर और महंगे लड़ाकू विमान को निशाना बनाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए यह सबसे बड़ा झटका क्यों है, पहले यह समझिए। F-35 दुनिया का सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर प्लेन माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी स्टेल्थ यानी रडार की पकड़ में न आने की क्षमता के चलते F-35 को ट्रैक, ट्रेस और टारगेट करना असंभव माना जाता है। F-35 एयर टू एयर अटैक, एयर टू ग्राउंड बमबारी और जासूसी तीनों कामों को एक साथ कर सकता है। F-35 की टॉप स्पीड करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज भी 2200 किलोमीटर से ज्यादा है, यानी लंबी दूरी का मिशन आसानी से कर सकता है। F-35 करीब 8100 किलोग्राम तक का वॉरलोड ले जाने में सक्षम है। इसमें एडवांस सेंसर सूट और रडार है जो पायलट को 360 डिग्री व्यू दिखाता है। युद्ध के मैदान में F-35 एयरक्राफ्ट, शिप और ग्राउंड फोर्सेस के साथ रियल टाइम डेटा तक साझा कर सकता है। ईरान युद्ध के दौरान व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया पर अमेरिकी सैन्य ताकत के तौर पर F-35 की यही तस्वीर साझा की थी। अब तक यही माना जा रहा है कि दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान को निशाना नहीं बना सका, लेकिन ईरान ने इस दावे पर विराम लगा दिया। अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने भी माना है कि ईरान में ऑपरेशन के दौरान उसके एक F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को नुकसान पहुंचा है। F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट ईरान के ऊपर एक कॉम्बैट मिशन पर था, तभी उस पर हमला हुआ। हालांकि विमान सुरक्षित उतार लिया गया और पायलट पूरी तरह सुरक्षित है। आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईरान ने अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को निशाना कैसे बनाया। ईरान की तरफ से F-35 को निशाना बनाने के लिए किस हथियार का इस्तेमाल किया गया, यह सार्वजनिक नहीं किया गया। इसे लेकर कई तरह की थ्योरी सामने आई है। थ्योरी नंबर 1, किसी तीसरे मुल्क ने निशाना साधा। रूस की मिसाइल से हमला। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं ऐसा संभव नहीं। थ्योरी नंबर 2, रूस के S-400 या 500 का इस्तेमाल। ईरान के पास दोनों वर्जन मौजूद नहीं है। अभी रूस के साथ सिर्फ डील हुई है। S-400 या S-500 से संभव नहीं है। थ्योरी नंबर 3, ईरान का नया एयर डिफेंस सिस्टम बावर 373 को F-35 के लिए बनाया, या फिर 358 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं बावर 373 में क्षमताएं हैं। भले ही ईरान ने अपने सीक्रेट हथियार का खुलासा नहीं किया, लेकिन सच्चाई यही है कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को अमेरिका का सबसे एडवांस F-35 लड़ाकू विमान चकमा नहीं दे सका।
संभव है कि ऐसा बाबर 373 एयर के इस्तेमाल से हुआ हो, क्योंकि बीते साल IRGC की तरफ से यह दावा किया गया था कि बाबर 373 एयर डिफेंस सिस्टम F-35 स्टेल्थ जेट्स को ट्रैक करने की क्षमता रखता है। 2025 युद्ध के बाद चीन और रूस की मदद से ईरान ने बाबर 373 को अपग्रेड किया था। दावे के मुताबिक बाबर 373 सिस्टम को ईरान ने F-35 लड़ाकू विमान, गाइडेड मिसाइल के साथ साथ ड्रोन को ट्रैक करने और टारगेट करने के लिए डिजाइन किया था। यह सिस्टम टारगेट को ट्रैक करने और रोकने के लिए रडार और अत्याधुनिक सेंसर का इस्तेमाल करता है, जबकि नष्ट करने के लिए सैयद P4 लॉन्ग रेंज मिसाइल का, जो 400 किलोमीटर की रेंज में और 32 किलोमीटर तक की ऊंचाई में मिशन को अंजाम दे सकती है। ईरानी मीडिया के मुताबिक बाबर 373 की क्षमता रूस के S-400 और अमेरिकी पैट्रियट और टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम के बराबर है। F-35 को निशाना बनाकर ईरान ने एक तीर से कई शिकार किए। पहला, दुनिया के सबसे एडवांस और ताकतवर लड़ाकू विमान को गिराने की ताकत उनके एयर डिफेंस में है। दूसरा, अमेरिका और इजराइल अभी तक ईरान के आसमान पर नियंत्रण नहीं रख पाए। तीसरा, अमेरिका को यह संदेश दिया है कि F-35 ईरान के आसमान में आएंगे तो गिराए जाएंगे। आज तक ब्यूरो।